498 है। आज के जमाने में ये सुनते ही लगता है अरे ये तो मतलब प्रोटेक्शन कम वेपन बन गया है ज्यादा। तो जो कानून एक प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था, आज वो कानून हस्बैंड के खिलाफ एक वेपन बन करके उभर रहा है और इतना ज्यादा मिसयूज होने लग रहा है, ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को भी नजर आने लगे हैं। बहुत सारा जजमेंट हस्बैंड के फेवर में पास किया जा रहा है। हर एक पुरुष ये बोलने लगेंगे इक्वालिटी इक्वालिटी। हर एक कानूनी मेल के फेवर में नहीं, फीमेल के फेवर में बनाया गया है। आज से ऐसा शायद नहीं होने वाला है। बढ़ता हुआ मिसयूज के ये ट्रेंड को खत्म करने के लिए ऐसा कुछ जजमेंट्स आ रहा है जो आप सभी को जानना चाहिए। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। ऐसी सिंपल सी भाषा में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाती हूं ताकि आपको जागरूक बनाया जा सके। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो केस का नाम है रूपेन धौर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। फैक्ट्स ऑफ द केस, यहाँ पर 2011 पर वाइफ ससुराल छोड़ करके चले जाते हैं मायके और 2016 पर एक एफआईआर रजिस्टर किया जाता है 498A के ऊपर, जहाँ पर हस्बैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मैरिड सिस्टर इन लॉ 4 जन के नाम पर एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है। फिजिकल क्रुएल्टी, मेंटल क्रुएल्टी किया गया है इसके आधार पर। अब एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन चलता है, चार्जशीट फाइल किया जाता है। फैमिली कोर्ट में 2019 पर जजमेंट पास किया जाता है, सभी लोगों को एक्विटल देते हुए, यानी कि बेकसूर खल्लास करते हुए। अब 2019 पर जजमेंट आने से 4 महीने बाद एक सेकेंड एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए वाइफ फिर से पुलिस स्टेशन चली जाती है, जहां पर दोबारा 498A के साथ डाउरी हैरेसमेंट, वही फिजिकल क्रुएल्टी, मेंटल क्रुएल्टी के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करवा दिया जाता है और पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एफआईआर रजिस्टर कर भी लेते हैं। अब इसी बीच में 4 लोग पहुंच जाते हैं ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के पास एक 482 सीआरपीसी के तहत क्वाशिंग पिटीशन ले करके, जहां पर ये आर्ग्यूमेंट वो लोग पेश करते हैं दैट नंबर 1, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ललिता कुमारी में जो गाइडलाइन पास किया गया था एस्टैब्लिश लॉ के द्वारा, दैट जहां पर भी एक मैट्रिमोनियल केस हाजिर होता है पुलिस ऑफिसर के पास, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करना ही पड़ेगा, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर करना है। इसको माना नहीं गया है। दूसरा, इस केस में पहले भी एक एफआईआर रजिस्टर करवाया जा चुका है 2016 पर, जिसका जजमेंट पास किया गया था एक्विटल, बेकसूर खलास करते हुए फैमिली कोर्ट के द्वारा 2019 पर, और वहां पर कोई भी ओरिजिनल डिक्री से अपील प्रेफर नहीं किया गया था। अपील प्रेफर ना करते हुए सेकेंड एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए वाइफ चली जाती है पुलिस स्टेशन पर। ध्यान से समझिएगा, 2 एफआईआर की बात किया जा रहा है यहाँ पर 498A के ऊपर। पहला 2016, दूसरा 2019, जिस साल में जजमेंट पास किया गया था। अभी यहाँ पर एफआईआर का कंटेंट्स बिल्कुल सेम था जो 2016 में रजिस्टर हुआ था। बिल्कुल सेम एलिगेशन लगाया गया था, फिजिकल क्रुएल्टी, मेंटल क्रुएल्टी। कोई भी न्यू डेवलपमेंट नहीं देखा गया था सिचुएशन पर, और पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी हेजिटेशन एफआईआर भी रजिस्टर कर लेते हैं। और ये सब कुछ आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखते हुए कोर्ट सभी चीज को डिटेल में समझते हैं एंड ऑब्जर्व करते हैं, जहां पर सिचुएशन में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल सेम एलिगेशन लगाया गया है। ध्यान दीजिएगा, ओमनिबस एलिगेशन लगाया गया है। आपको यहाँ पर एक चीज समझाती हूँ दैट हमारे जुडिशियरी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं एक दूसरे हाई कोर्ट्स के जजमेंट को। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास करते हैं वो तो एक लॉ है ही, और जब हाई कोर्ट जजमेंट पास करते हैं वो भी एक गाइडलाइन, एक लॉ की तरह काम करने लगता है। और हमारे जुडिशियरी में हर एक जस्टिस, हर एक न्यायमूर्ति भारत के अलग अलग हाई कोर्ट्स जो सारे जजमेंट पास कर रहे हैं उसको फॉलो करते हैं और उसके आधार पर अपना जजमेंट पास करने लगते हैं। ऐसा ही एक केस ओमनिबस एलिगेशन के ऊपर बेस्ड, जिसको मैं इस वीडियो में डिटेल में कवर किया था, दैट जहां पर भी ओमनिबस एलिगेशन लगाया जाता है एब्सोल्युटली एफआईआर को क्वाश करना ही चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक एलिगेशन के एब्सेंस पर, फिर से रिपीट करूंगी, स्पेसिफिक एलिगेशन के एब्सेंस पर कोई भी स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं बनता है। मतलब आपको एफआईआर पर बिल्कुल बोलना पड़ेगा कौन सा इंसान कौन सा रोल परफॉर्म किया है, आपके साथ कौन सा वर्ताव किए हैं।
तो स्पेसिफिक रोल जहां पर नहीं है, स्पेसिफिक एलिगेशन भी नहीं बनेगा, सो ऑफेंस तो दूर की बात। सो ये पर्टिकुलर केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट बिल्कुल साफ तरीके से बोल दी है, जिसको मैं कोट भी करूंगी। देखिए, Supreme Court and High Courts in numerous instances expressed concern over misuse of 498A IPC. Supreme Court and High Courts उद्विग्नता दर्शाए है that किस तरीके से हमारे देश में 498A IPC का मिसयूज किया जा रहा है and increased tendency of implicating husband and relatives of husband in matrimonial dispute. किस तरीके से एक टेंडेंसी बन चुका है हस्बैंड एंड उनके फैमिली के ऊपर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट लगा दिया जाता है। एंड आगे बोलते हैं दोनों एफआईआर में ही जो एलिगेशन डाला गया था वो एब्सोल्युटली सेम है एंड विच इज ओमनिबस इन नेचर। इन फैक्ट such implication by way of general omnibus allegation on repeated occasion resulted misuse of process of law। इस तरीके से जहां पर एक repeated omnibus allegation लगाया जा रहा है, ये absolutely abuse of process of law है, कानून का abusement है। तो इस तरीके से मेन ऑब्जेक्ट है पिटिशनर पार्टी को हरास करना, और ये ऑब्जर्व करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट अपना एफआईआर को क्वाश कर देते हैं। और आप यहाँ पर प्लीज ध्यान से गौर कीजिएगा, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि जनरल इंसान आम आदमी लॉ को समझ नहीं सकते, बट वो समझने की कोशिश नहीं करते। सबसे पहले देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ओमनिबस एलिगेशन के ऊपर जजमेंट पास किया, उसके बाद यहाँ पर ये केस पर भी एक ओमनिबस एलिगेशन के ऊपर जजमेंट पास किया गया। अभी देखिए, ये ओमनिबस एलिगेशंस को फॉलो करते हुए ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट रिसेंटली ये जजमेंट को भी पास किए। तो आपको मैं एक चीज बताने की कोशिश करूंगी, ये किसी को प्रोवोक करना नहीं है, किसी को उकसाना नहीं है केस करने के लिए, बट जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो केस आपके साथ डिस्कस किया, यहाँ पर क्या कहा गया, दैट एब्सोल्युटली हैरासमेंट किया जाने के लिए एंड प्रोसिक्यूशन में फंसवाने के लिए केस किया गया है ना। तो इस तरीके से अगर कोई इंसान एक फेक केस कर देता है, क्या वहां पर डिफेमेशन नहीं हो सकता है? मैं कहती हूँ अगर कोई इंसान ये मुहिम को स्टार्ट करे दैट जहां पर फॉल्स एलिगेशन लगाया जा रहा है, एक डिफेमेशन केस कर देते हैं, ये एक ट्रेंड बनता हुआ चलेगा, एक सीख बन जाएगा दैट कानून जिनके लिए है उनको मिसयूज नहीं करना चाहिए, और मिसयूज अगर करेंगे तो इस तरीके से डिफेमेशन केस करके मानहानि के लिए भी क्लेम किया जा सकता है, और ये एक सबक बन के रह जाएगा हर एक इंसान के लिए जो लोग कानून को मिसयूज करने के बारे में सोचते हैं। सो दैट्स इट, यही आपको समझाना था। आई होप आपके पास क्लियर कट मैसेज पहुंचा है, क्योंकि यही उद्देश्य है और यही आगे रखूंगी दैट मिसयूज नहीं करने देना है। जहां पर क्लियरली मतलब डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है, दैट्स फेयर इनफ, डेफिनेटली केस करना ही चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, बट डजंट मीन आप मिसयूज करके हरासमेंट करने लगोगे। सो दैट्स इट, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। और अल्टीमेटली ये एक ह्यूमन राइट्स की बात है।